हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम वीडियो वाले एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर ये वीडियो देख लिए और इनके नोट्स बना लिए, नोट्स नहीं बनाए तो इन वीडियो को रेगुलर रूप में देख लिया तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने काफ़ी बुक्स ले ली हैं, तो इसमें मैं उत्तराखंड का पूरा कोर्स इस चैनल में, उत्तराखंड का पूरा हिंदी कोर्स, क्योंकि हिंदी आती है 20 नंबर की, एग्ज़ाम में हिंदी 20 नंबर की आएगी, 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा, 48 नंबर का उत्तराखंड, हिस्ट्री 20 नंबर की, और बाकी जो पोर्शन है वो जीके का आएगा। जीके के भी कुछ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में, इस चैनल में डालूंगा। तो खाली इन वीडियो को देख लेना सुबह शाम के समय में, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ढंग से पढ़ना है तो इसके नोट्स बना लेना, एज इट इज़ लिख लेना, और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इनके जो पीडीएफ वगैरह हैं, क्योंकि मैंने सारी पीडीएफ बनाई है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड इतिहास। उत्तराखंड इतिहास जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग कालखंडों के रूप में। अब यहाँ मैं हिंदी का यूज़ ज़्यादा करूँगा, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ उत्तराखंड को। तो टाइम पीरियड बोल सकते हैं उसको, जो काल है। तो डिफरेंट जो उसके वो हैं टाइम पीरियड है, उसके आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हिंदी क्योंकि 20 नंबर की आनी है, तो ज़रूरी है कि हिंदी अच्छे से क्लियर होए, तो हिंदी में पढ़ना ज़्यादा सही है इसको। तो सबसे पहले है उत्तराखंड इतिहास के स्रोत। तो द सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री। तो ये हमको मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। सबसे पहले स्रोत का मतलब है सोर्स, साहित्यिक मतलब साहित्य मतलब लिटरेचर जिसको हम कह सकें। तो लोक साहित्य, धार्मिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत और गैर धार्मिक साहित्य, इनसे हमको स्रोत मिलते हैं। लोक साहित्य मतलब जो पुराना हमारा साहित्य है उससे, जो किताबें वगैरह हैं उससे। धार्मिक जो किताबें हैं उससे, और जिन लोगों ने यात्रा वगैरह की यहाँ उत्तराखंड की उससे। और गैर धार्मिक साहित्य यानी कि जो धार्मिक नहीं है, ऐसी किताबें जो धार्मिक किताबें नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के भी हमको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य में उत्तराखंड निम्न ग्रंथों में वर्णित है। इसमें खाली 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला उल्लेख उत्तराखंड का किस ग्रंथ में मिलता है। तो सबसे पुराना जो उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ऋग्वेद पता होना चाहिए। फिर है शतपथ ब्राह्मण, ये भी एक ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत का स्कंद पुराण, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि जातक और दिव्यदान, इसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का उल्लेख बौद्ध धर्म के किन ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो जातक और दिव्यदान जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिनमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। अगला है जैन धर्म में वृहत कथा, जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वृहत कथा, उसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। इसके बाद लोक साहित्य जो है उसमें मौखिक गाथाएं हैं जो हम बोलते हैं, बोलने से जो चली है। पावड़े, भड़ो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना। हुड़की बोल, गाथाएं, जागर आदि कुछ अन्य लोक गाथाएं। तो ये लोक गाथाओं से भी हमको क्या मिलता है, उत्तराखंड के हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो विदेशियों के यात्रा वृत्तांत, यानी कि कुछ विदेशी जो आए उन्होंने अपने जो यात्राओं के उल्लेख जो वो अपनी किसी कॉपी में, डायरी में नोट करते थे, तो उन्होंने नोट किया होगा, वो छप गई किताबों में, तो उसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिला। जैसे कि विन्सांग आया, अल्बरूनी आया, एंटीनियो दी एद्रिदो, ये जो है एक पादरी था, विलियम फिंच, मूरक्राफ्ट, हार्डविक आदि, इन लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड की यात्रा करी और अपनी जो यात्रा उल्लेख होते हैं उनमें उत्तराखंड का उल्लेख दिया। तो ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इससे भी नहीं बनेंगे। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। गैर धार्मिक साहित्य जो है, तो गैर धार्मिक साहित्य जैसे अष्टध्यायी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, हर्षचरित्र, काव्य मीमांसा, राजतरंगिणी आदि, इनमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मानोदय काव्य जो कि भरत कवि द्वारा लिखी गई। मानोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो मानोदय काव्य भरत कवि द्वारा लिखा गया। फतेह प्रकाश, कल्याण, चंद्रोदय, जहांगीरनामा, शाहनामा, तारीख बदायूनी, गुलदस्त, त्वारिख कोह, तो इन सब में जो है ये सारे के सारे जो हैं गैर धार्मिक साहित्य हैं, इनमें भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो जहांगीरनामा
हाथी घोड़े जहांगीर जो जहांगीर था इसने हाथी और घोड़े दिए थे। किसको दिए थे? किस उत्तराखंड के राजा को जहांगीर ने हाथी और घोड़े दिए थे? तो श्याम शाह को इसने हाथी और घोड़े दिए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, श्याम शाह को जहांगीर ने। तो ये इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड की हिस्ट्री साथ साथ आगे बढ़ती है। तो यहाँ जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सब मुग़ल काल के जो हैं साहित्य हैं वो हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री में ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिनसे उत्तराखंड इतिहास का पता चलता है वो है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है लेख, मतलब लिखा हुआ। अभिलेख मतलब जो हम बोलें जैसे कि पत्थर पे लिख दिया, पत्थर पे लिखा गया, उसको शिलालेख बोलते हैं। हाँ, शिलालेख बोलते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। अभिलेख मतलब वही लिखा गया, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड आदि। एक कप मार्क्स भी है। कप मार्क्स कई जगह यूज़ होता है। कप मार्क्स मतलब कुछ नहीं, खाली जो गांव घरों में भी हम देखते हैं कि ज़मीन जो पटाल होती है उसमें कहीं कहीं पर ऐसे छेद बनाए रखते हैं ऐसे करके, वो कूटने के काम आते हैं। वो तो कप का जैसा दिखता है, कूटने वाला छोटे से गड्ढे, तो इनको बोलते हैं कप मार्क्स। तो ये कई जगह से मिले हैं पुराने के। तो इस पर जो है जौ रख के या जो भी होता है उसको इससे पीसते हैं। बताइए आगे। इसके बाद इतिहास का जो क्रम है वो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिया का भी ऐसा ही रहता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसमें पाषाण काल आ जाता है, स्टोन एज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोन एज। तो 3000 ईसा पूर्व से है, यानी कि 3000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के आने से 3000 साल पहले, इसको पाषाण काल बोलते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आता है, जिसको पौराणिक काल भी बोला जाता है या वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पहले जो है उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। एक और धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो 3000 से 600 ईसा पूर्व, 3000 से 600 ईसा पूर्व में आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। इसके बाद ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व के बाद अभी तक आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, स्रोत जो होते हैं प्रागैतिहासिक काल के वो होते हैं शैल चित्र, हथियार आदि। तो प्रागैतिहासिक काल के जो वो हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब हम सीधे सीधे समझे तो स्टोन एज से समझ सकते हैं, जो आदि मानव जैसा इंसान रहा होगा उस टाइप का। तो मानस खंड के अनुसार कौशिका सालमली नदी, सालमली नदी को सुयाल नदी भी बोला जाता है। ये सुयाल नदी के मध्य बसे अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के निकट डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, नाम इम्पोर्टेंट है, इसको MS जोशी बोला जाता है, डॉक्टर MS जोशी या डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी, मैंने MS बोल दिया, MP जोशी। इन्होंने 1968 में 1968 में पहले शैलाश्रय की खोज की थी, जिसका नाम लाखोडियार के निकट सुयाल नदी मानव व पशु चित्र नृत्य करते हैं लाल रंग से चित्रित हैं। तो लाखोडियार जो है ये खोजा गया सबसे पहले डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। तो अल्मोड़ा के सुयाल नदी, सुयाल जैसे वहाँ पर जगह भी है, जब हम यहाँ से हल्द्वानी जाते हैं, अगर हम अल्मोड़ा के रास्ते जाते हैं तो एक जगह आता है सुयालवाड़ी, सुयाल, तो उसके बगल से जो नदी बहती है वो सुयाल नदी है। तो बाड़ीछीना के निकट पे लाखोडियार खोजा गया है। तो ये शब्द जो है उडियार जो शब्द है, उडियार का अर्थ होता है गुफा, केव, है ना, गुफा। पुराना आदमी जो है गुफाओं में रहता था, सीधी सीधी बात है। तो गुफा माने गुफा बोलें या फिर बोल दें केव, ठीक है। तो उडियार का मतलब जहाँ भी उडियार शब्द आएगा, लखोडियार या ये उडियार का मतलब होता है गुफा। तो लाखों उडियार की खोज बाड़ीछीना के निकट पे सुयाल नदी के किनारे दलबेंड के पास, सारे के सारे टर्म इम्पोर्टेंट हैं। अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के निकट दलबेंड के पास डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने लाखोडियार की खोज की थी 1968 में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सन होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन सन से बनेगा। तो 1968 ये ईयर याद रखना है, 1968 सबसे पहला जो हिस्ट्री का सबसे पहला जो ईयर आया है हमारे सामने वो है 1968। इससे पहले जो भी ईयर थे 5000 इतने ईसा पूर्व वो तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन
ये आ सकता है एग्जाम में। तो 1968 में सबसे पहले लाखोडियार की खोज करी थी डॉक्टर MP जोशी, यानी कि डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने। इसमें क्या है, लाखोडियार में जो है मानव और पशु के नृत्य करते हुए चित्र हैं जो कि लाल रंग से हैं। तो लाल रंग से जो है वहाँ पर चित्र पाए गए और इसकी पूरी बुरी दशा है अभी इस समय पे, कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ सब खराब हो गया है। तो लेकिन पहले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय देखो, अगर फर्स्ट प्रागैतिहासिक खोज किसने करी आएगा तो वो हेनवुड को जाता है, जिन्होंने 1856 में 1856 में आज़ादी से पहले देवीधुरा, यानी कि चंपावत में जो है देवीधुरा, जहाँ बुग्याल मेला लगता है, कप मार्क्स की खोज करी थी। कप मार्क्स मैंने पहले बता दिया है क्या, वही जो ऐसे करके वो रहता है ज़मीन में, ऐसे करके जो गड्ढा बनाए हैं और उसमें वो करते हैं, पीसते हैं उसमें, उस टाइप का जो भी है, पानी भरा रहता है कई बार पे यहाँ पर गाँवों में देखने को मिलता है। तो इन्होंने हेनवुड ने, अगर पूछा गया कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय किसे जाता है तो वो हेनवुड को जाता है, जिन्होंने देवीधुरा चंपावत में 1856 में, दूसरा सन आया 1856, आज़ादी से पहले 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा के निकट कप मार्क्स की खोज की थी। तो कप मार्क्स की खोज किसने करी थी सबसे पहले आएगा तो हेनवुड आंसर होगा 1856 में। कहाँ करी थी? देवीधुरा चंपावत में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि लाखोडियार की खोज किसने करी थी सबसे पहले, तो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में करी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। लाखोडियार गुफा चित्रों में श्याम, कत्थई व श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाखोडियार गुफा चित्रों में श्याम, कत्थई व श्वेत रंग, श्याम मतलब काला, कत्थई मतलब कत्थई मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, श्वेत रंग मतलब सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। इसके निकट ही स्थित फड़का नौली व पेटसाल, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, पेटसाल शैल चित्रों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। तो दूसरा जो यहाँ पर नाम आया इंडियन जो इतिहासकार थे, तो डॉक्टर यशोधर मठपाल, इन्होंने जो है पेटसाल में और फड़का नौला में मानव आकृतियों की खोज करी थी 1985 और 19, इससे मेरे ख्याल से सन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, 1985 और 99 में, 1985 और 1989 लिखा नहीं आ रहा यहाँ पर भी। तो फड़का नौला में 1995 में, व पेटसाल में 1989 में शैल चित्रों की खोज करी थी। इसके अतिरिक्त फलसीमा, लेथाप, कसार देवी, पश्चिमी रामगंगा घाटी के मेहरुआ उडियार से भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मेहर उडियार, तो लेथाप योग मुद्रा, फलसीमा में योग मुद्रा से, और लेथाप हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए वहाँ पर चित्र मिले हैं। कसार देवी पश्चिमी, ये सब अल्मोड़ा से रिलेटेड हिस्ट्री है। तो रामगंगा घाटी, तो ये साक्ष्य जो है यहाँ मिलते हैं। तो वैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे को अभी हम देखते हैं जब हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें कैसे नेपाली लोग आते हैं इधर और आक्रमण करते हैं, पूरा का पूरा गढ़वाल वाला पोर्शन भी आक्रमण करके कब्जा लेते हैं वो, फिर अंग्रेज़ कैसे उनसे छुटाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जोरदार है मतलब हिस्ट्री। तो थोड़ा सा यही वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बोरिंग है, आगे को काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है रिवाइज़ करते रहना है, रिवाइज़ करते रहें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। चमोली जनपद के अलकनंदा घाटी में स्थित ग्राम डुंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डुंगरी जो है वहाँ नीरू चाची के स्कूल वाली डुंगरी है, ये दूसरी डुंगरी है जो चमोली जनपद में है। तो चमोली जनपद के अलकनंदा घाटी में स्थित ग्राम डुंगरी में गोरखा उडियार, अब देखो उडियार का मतलब पता है क्या है, तो गोरखा उडियार जो है कहाँ है? चमोली में है। लखो उडियार कहाँ है? लखो उडियार अल्मोड़ा में है। से भी प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लौह रंग में निर्मित 33 मानव व 8 पशु आकृतियाँ बनी हैं, जिसकी खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। तो अभी हमने 3 नाम पढ़ लिए हैं, वैसे 4 नाम पढ़ लिए हैं, एक तो अंग्रेज़ था, ठीक है, और हमने 3 नाम और पढ़ लिए हैं। जो 3 नाम हमने पढ़े हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर MP जोशी है, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, और उसके बाद जो हमने दूसरा जो हमने नाम पढ़ा वो पढ़ा यशोधर मठपाल का, और एक अंग्रेज़ जो हमने नाम पढ़ा वो हमने नाम पढ़ा हेनवुड का। ठीक है,
तो अभी एक हमारे पास आ गया है चौथा नाम। चौथा नाम है राकेश भट्ट। तो इन्होंने चमोली जनपद के अलकनंदा घाटी में ग्राम डुंगरी में स्थित गोरखा उडियार से भी प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त किए हैं। यहाँ पर लौहर रंग से, यानी कि लोहे के रंग से, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का होगा, 33 मानव और 8 पशु की आकृतियाँ मिली हैं। इसके अतिरिक्त चमोली जनपद में ही पिंडर घाटी है। चमोली जनपद में ही क्या है, पिंडर घाटी में स्थित किमनी गांव। इतिहास, उत्तराखंड इतिहास की दृष्टि से किमनी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। किमनी गांव में भी शैलाश्रय प्राप्त हुए। किमनी गांव में क्या मिला, सफ़ेद रंग का हथियार और पशुओं के चित्र मिले हैं। किमनी गांव पड़ता कहाँ है, चमोली जनपद के पिंडर घाटी में। उत्तरकाशी के हुडली गांव में प्राप्त शैलाश्रय के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अभी तक लाल रंग सफ़ेद रंग चल रहा था, लेकिन उत्तरकाशी के हुडली गांव में जो शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो भी शैल चित्र हमें मिले हैं, शैल चित्र मतलब शैल मतलब समझ लो पत्थर, जो चट्टान होती है, पहाड़ की चट्टान, उसमें जो है इन्होंने चित्र वित्र बनाए अजीब अजीब टाइप के। कब कोई पशु बना दिया, कोई जानवर बना दिया, कोई इंसान बना दिया ऐसे खेलते हुए। तो इसमें जो है इन्होंने नीले रंग का, ब्लू कलर का जो है यूज़ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो उत्तरकाशी के हुडली गांव में स्थित शैलाश्रय से प्राप्त चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। पुरौला में यमुना घाटी में स्थित है। ये जो है ना, उत्तरकाशी में जो हुडली गांव है, ये यमुना घाटी में है। इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीले रंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये हुडली गांव से प्राप्त हुए नीले रंग के शैल चित्र। इसके अलावा जो अन्य साक्ष्य हमको मिले हैं वो मिले हैं शैल चित्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरण, हथकुठार मतलब हैंड एक्स, यानी कि हाथ वाली कुल्हाड़ी जो होती है, और ये खुरचनी जो भी होती होगी, सुर खुरचनी, चीरक छैनी, कोई भी छैनी समझ लो, आदि पश्चिम रामगंगा घाटी, कालसी, पौड़ी, खुटानी और बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करें, दिमाग में रह जाए, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन गया इससे तो आ जाएगा। शैल चित्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरण जैसे कि हैंड एक्स, खुरचनी, छैनी, ये सारी चीज़ें पश्चिमी रामगंगा घाटी, कालसी, पौड़ी, खुटानी और बहादुराबाद। खुटानी को जो आजकल जो उसका नाम है खुटानी का, वो नैनीताल है। बहादुराबाद जो है प्राचीन नाम है हरिद्वार का। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बहादुराबाद किसे कहा जाता है, तो हरिद्वार को कहा जाता था बहादुराबाद। पौड़ी जो है वो अलकनंदा घाटी है। तो ये हमको क्या हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, जो कि 17-18 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो इसको बार बार रिवाइज करके या फिर इन चीज़ों को लिख लेना। मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा इस वाली PDF को, और लोगों को ज़्यादा शेयर मत करना है, क्योंकि ये जो है कंटेंट मेरा कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट जो है किसी और का कंटेंट है, वो स्ट्राइक लगा सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद देखना, पढ़ना, डाउनलोड कर लेना, लगातार इसी को पढ़ना आज से 3-4 महीने तक। मई में पेपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि मैं कल डालूंगा इस पर। और अभी देखते हैं अगर मैं हिंदी बनाता हूँ या फिर GK का वीडियो बनाता हूँ।